बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखा था। हमने बात की थी कि आपके पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उन सब ऑपरेटर्स की इक्वेशन या एक्सप्रेशन के अंदर खास प्रायोरिटीज़ होती हैं। आपने जब ऑपरेटर्स को पढ़ा था तो वो आपने सिंगल ऑपरेटर्स को स्टडी किया था, और सिंगल करने के बाद आपको उसकी वर्किंग सिंटेक्स की समझ आई। फिर हम लोगों ने कहा कि ये तो ऑपरेटर्स से सिंगल करके बात आती है, लेकिन जब एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ हो जाएं या फिर मल्टीपल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हों, उस केस में क्या करना है। तो उस केस में फिर आपके पास कन्फ्यूजन आ जाती है कि कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, कौन से ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करना है, किस ऑपरेटर को पहले इवैल्यूएट करेंगे आप और किस ऑपरेटर को बाद में। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस रखी थी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो थे वो एक एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे थे, और फिर उनको देखा गया कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है उसे सॉल्व किया गया, और किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम है उसको लास्ट पे रखा गया सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद आप उसके थ्रू इवैल्यूएशन करते हैं, और इवैल्यूएशन के बाद आप रिजल्ट्स जनरेट करके फाइंड आउट करते हैं। आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी क्या होती है कि एक ऑपरेटर का दूसरे ऑपरेटर से क्या रिलेशन है। ठीक है, हमने आज इस टॉपिक को डिटेल में देखना है, डिटेल में स्टडी करना है। एक ऑपरेटर का दूसरे ऑपरेटर से क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है, और किस तरह इनका कनेक्शन आपस में बिल्डअप करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। एक्सप्लेन एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड इज नाउन एज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। हमने प्रेसिडेंस की बात की। प्रेसिडेंस होता क्या है? वो ऑर्डर होता है कि आपने किस ऑपरेशन को एक्सप्रेशन के अंदर सॉल्व करना है पहले। और एसोसिएटिविटी क्या होता है? एसोसिएटिविटी होता है कि एक ऑपरेशन में या सॉरी एक्सप्रेशन के अंदर आपने कि एक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास जो ऑपरेटर्स आते हैं उनका क्या ऑर्डर होता है, और सेम प्रेसिडेंस के जब ऑपरेटर्स आपके पास आ जाते हैं, जैसे हमने कहा कि इक्वेशन के अंदर अगर मल्टीप्लाई डिवाइडर मॉडुलस की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, एक ही लेवल पे है, तो जब वो केस आ जाता है तो फिर आपने किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह आपने इक्वेशन को लेके चलना है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक इक्वेशन हो, एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। अब उन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को यूज़ तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास उसी एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हों और ब्रैकेट्स का भी यूज़ ना हुआ हो, ठीक है। जैसे हमने प्रेसिडेंसी टेबल देखा था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ ऑपरेटर्स हैं
वो मल्टीपल सिंबल्स जो है ना वो यूज़ करते हैं अपनी एक्सप्रेशन के अंदर, एक ही लेवल के अंदर उनकी प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है। जैसे हमने बात की थी मल्टीप्लाई डिवाइडर मॉडुलस ऑपरेटर की, उन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस लेवल सेम है। फिर हमने बात की प्लस माइनस की, उसकी भी प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। फिर हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखा, उन सब की प्रेसिडेंस भी सेम है। अब उस केस में आपने किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है और किस ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज़ उनसे होती है ना, इसको हम इसका जो फाइनल ऑर्डर होता है या जिसके थ्रू जो जिस रूल को देखते हुए हमने इसको सॉल्व करना होता है, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। वो होती है ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी। The order in which operators of same precedence are evaluated is known as operator associativity. ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर आप सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स को इवेलुएट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स या ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। If an expression contains some operators that have same precedence level, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ जाती है जिसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं और उन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस लेवल भी सेम होता है, द एक्सप्रेशन इज़ इवेलुएटेड इधर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। फिर आप एक्सप्रेशन को अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट टू राइट भी इवेलुएट कर सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी इवेलुएट कर सकते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस हम देखते हैं कि हर ऑपरेटर को जब हम एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो उसकी एक ख़ास प्रायोरिटी होती है, और वो प्रायोरिटी कब देखी जाती है, जब आप एक एक्सप्रेशन के अंदर ज़्यादा ऑपरेटर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। और जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं तो उसकी प्रेसिडेंसी लेवल को देखा जाता है कि किस ऑपरेटर को आपने पहले सॉल्व करना है और किस ऑपरेटर को आपने बाद में सॉल्व करना है, और फिर उस बेस पे आपने इवैल्यूएट करनी होती है अपनी एक्सप्रेशन को, और एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। फिर बात आती है कि आपके पास प्रेसिडेंसी सेलेक्ट करते हुए या प्रेसिडेंसी डिज़ाइन करते हुए कुछ ऐसे ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिनकी प्रेसिडेंसी लेवल सेम होती है या वो एक ही प्रेसिडेंसी लेवल पे लाई करते हैं। उस केस में क्या होता है, उस केस में अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे और किस ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करेंगे। अब वो केस जब आपके पास अकर होता है तो फिर आप ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी को देखते हैं। एसोसिएटिविटी आपका ऑर्डर होती है जो कि ऑपरेटर्स को जब आप एक एक्सप्रेशन में यूज़ करें या फिर ऑपरेटर्स जब सेम प्रेसिडेंस के एक एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे हो तो तब आपने इसको किस तरह इवैल्यूएट करना है, उस ऑपरेटर को, उसको हम कहते हैं, उस ऑर्डर को हम कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ठीक है। उस ऑर्डर को हम कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। और उसमें होता क्या है, उसमें आपके पास एक एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स जब काम करते हैं या वर्क करते हैं तो उसका आपको ये मसला हो जाएगा कि आपने किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है सेम प्रेसिडेंस के लेवल
पे और किस ऑपरेटर को बाद में, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंसी लेवल सेम होती है। उस केस में आपको एसोसिएटिविटी चाहिए होती है। एसोसिएटिविटी को देखते हैं आप, वो होता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अगर किसी एक्सप्रेशन में इन केस मल्टीपल ऑपरेट, तो हमने क्या देखना होता है, अब उन ऑपरेटर्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं या एक एक्सप्रेशन में आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को, सेम प्रेसिडेंसी लेवल वाले ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं, तब आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उसे इवैल्यूएट किस तरह करना है। पहले किस ऑपरेटर को आप इवैल्यूएट करेंगे और बाद में किसको इवैल्यूएट करेंगे। उस केस में आप क्या करते हैं, ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है। द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। फिर ये आपके ऊपर आता है कि आप उस एक्सप्रेशन को किस तरह सॉल्व कर, आप उसे लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या राइट टू लेफ़्ट। आप उसे इवैल्यूएट कैसे करते हैं, लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट करते हैं या फिर राइट टू लेफ़्ट, इट्स अप टू यू। उसके लिए हम लोगों के पास ना फिर भी एक सैम्पलिंग टेबल होता है जिसके अंदर एसोसिएटिविटी मेंशन होती है। अब आपके सामने ये टेबल शो हो रहा है, इसके अंदर अगर आप देखिए तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर एसोसिएटिविटी मेंशन है। ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपके पास है ब्रैकेट्स। आपको पता है पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंसी लेवल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। और जब आप ब्रैकेट्स की बात करते हैं तो ब्रैकेट्स के साथ आपके पास कुछ और ऑपरेटर्स आते हैं जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इनकी प्रेसिडेंसी लेवल भी ब्रैकेट्स के बराबर होती है। अब होता क्या है, जब आपके पास इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट्स पोस्टफिक्स या फिर पोस्टफिक्स, मतलब इंक्रीमेंट का पोस्टफिक्स हो या डिक्रीमेंट का पोस्टफिक्स हो। पोस्टफिक्स मतलब बाद में, वैल्यू या वेरिएबल के बाद में जब आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पोस्टफिक्स। अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो में मुकम्मल इसको पढ़ा था कि जब आप वैल्यू या वेरिएबल के बाद में के आगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उस टाइप को हम कहते हैं पोस्ट फिक्स। जब आप वेरिएबल के आगे, वेरिएबल के बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का साइन या ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, उस टाइप ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को आप कहते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म। ठीक है। तो जब आपके पास ब्रैकेट्स होती हैं और आपके पास एक ही इक्वेशन में पोस्ट फिक्स फॉर्म में इंक्रीमेंट का ऑपरेटर भी है, डिक्रीमेंट का ऑपरेटर भी है, उस टाइम पे आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, आपने किस तरह इवैल्यूएट करना है, तब आपने मूव करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आपने किस तरह मूव करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आपने जो भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है आपने उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करना है। ठीक है। आपने इस साइड से लेके आना है, पहले आपने इसको सॉल्व करना है, देन आपने इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये आपकी प्रेसिडेंसी आएगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड, जिसके अंदर आपके पास होते हैं यूनरी टाइप के। तो जब आपके पास इस तरह ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जैसे अगर आप प्लस यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो यूनरी प्लस है, और इस तरह अगर माइनस यूज़ कर रहे हैं तो वो यूनरी माइनस है, यानी कि इनके साथ, इन ऑपरेटर्स के साथ जस्ट वन ऑपरेंड यूज़ हो। ठीक है। और आपके पास आए प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स में डिक्रीमेंट, मतलब आपकी जो भी वैल्यू है, जो भी वेरिएबल है, उससे पहले जो है आपका इंक्रीमेंट का साइन हो या उससे पहले आपका डिक्रीमेंट का साइन हो, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है। तो जब आप बात करते हैं आपके पास यूनरी ऑपरेटर हो प्लस में, यूनरी ऑपरेटर हो माइनस में, या फिर प्रीफिक्स में आपके पास इंक्रीमेंट का ऑपरेटर हो, और या फिर प्रीफिक्स में आपके पास डिक्रीमेंट का ऑपरेटर हो,
और ये सब ऑपरेटर्स आपके जो सिंगल एक एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे हों और आपके पास किसी भी किस्म की कोई ब्रैकेट्स या प्रेसिडेंसी इससे हाई वाली ना शो हो रही हो, तो उस केस में अब आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो आपने इसको करना है लेफ़्ट से राइट। फॉर एग्जांपल आपने पहले इसको सॉल्व करना है, देन इसको सॉल्व करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी आती है, आपने इसको लेफ़्ट से राइट लेके चलना है। उसके बाद आपने देखा सबसे पहले ब्रैकेट्स की बात की थी। ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स में आता है, डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स में आता है। जब इस केस में आपके पास वैल्यूज़ आती हैं या फिर ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं तो आप इसको लेके चलते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और जब आपने यूनरी ऑपरेटर्स की बात की कि यूनरी ऑपरेटर जो कि आपके पास प्लस में है वो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ हो, और माइनस भी आपका सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ हो, ठीक है। तो उस केस या फिर आपके पास प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर आए या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा हो, उस केस में भी आपने मूव करना है फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है। आपने वैल्यूएशन स्टार्ट करनी है फ्रॉम लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ आपने मूव करना है। फिर आते हैं आपके पास कुछ साइंस है जो कि आपके पास सेम लेवल पे लाइक करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर। अब ये तीनों ऑपरेटर्स अगर आपके पास एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे होते हैं तो आपके पास जो प्रेसिडेंसी होती है वो होती है फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ। आपने इसको भी फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करना है। पहले आपने सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन को, अगर तो मल्टीप्लिकेशन पहले आ रही है या अगर डिवीजन भी पहले आ रही है तो भी आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ आना है, ठीक है। तो जब आपके पास ये केस आता है तो आपकी प्रेसिडेंसी होती है फ्रॉम लेफ़्ट से राइट, ठीक है। फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ आपने मूव करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ आपने इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। और फ्रॉम लेफ़्ट से राइट का मतलब आपके पास अगर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में आपके पास मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड का सिंबल आ रहा है, मॉडुलस का ऑपरेटर आ रहा है, तो उस केस में अब आपने किस चीज़ को पहले इवैल्यूएट करना है। तो जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे पहला ऑपरेटर इन तीनों में से आएगा, पहले आपने उसको इवैल्यूएट करना है, फिर आपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करना है, फिर उसको इवैल्यूएट करना है, फिर आपने उसे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करना है और उसको इवैल्यूएट करना है। और ये थे आपके पास ऑपरेटर जो कि सेम लेवल प्रेसिडेंस पे लाई करते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इन सब की प्रेसिडेंसी लेवल सेम है और इसलिए इनको जब इवैल्यूएट करते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जिसमें आपने अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब आपके पास सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर तो आपने उसको इवैल्यूएट कैसे करना है, आपने उसकी एसोसिएटिविटी को देखते हुए इवैल्यूएट करना है। उसके बाद आपके पास आते हैं प्लस और माइनस का ऑपरेटर। जैसे कि आपको पता है आपके पास जो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर ये सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस पे लाई करते हैं। और इसी तरह आपके पास ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस और माइनस। प्लस और माइनस ऑपरेटर भी आपके पास सेम लेवल प्रेसिडेंस पे लाई करते हैं। और वो कैसे कि प्लस और माइनस को जब हम प्रेसिडेंसी लेवल टेबल पे देखते हैं या ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल पे देखते हैं, इन दोनों को प्रेसिडेंसी सेम दी जाती है। थर्ड या फोर्थ नंबर पे इनकी प्रेसिडेंसी लेवल होती है, वहाँ पे इनको प्रेसिडेंसी लेवल इनका सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की प्रायोरिटी इनसे कम है लेकिन इनके बाद आने वाले ऑपरेटर से ज़्यादा है। तो पहले आपने प्लस और माइनस के ऑपरेटर को इवैल्यूएट करना है। उस केस में अब आपके पास अगर एक्सप्रेशन के अंदर दोनों ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं और दोनों ही ऑपरेटर आपके सेम एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपने किस तरह डील करना है। तो आपने देखना है सबसे पहले आपने करना है जो भी ऑपरेटर आ रहा होगा आपका उसके ऑपरेट करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है, ठीक है। आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है जब आपके पास प्लस माइनस के ऑपरेटर्स या फिर प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके एक एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई आएगा तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ पहले आएगी तो आपने उसको लेफ़्ट से राइट ही मूव करना है। पहले अगर डिवाइड आता है बाद में मल्टीप्लाई आता है तो भी आपने पहले डिवाइड के साइन को सॉल्व करना है, बाद में मल्टीप्लाई को लेके चलना है। और यहाँ पे भी जब आपके पास प्लस माइनस की बात करते हैं
तो जो भी ऑपरेटर आपके पास पहले आएगा, प्लस आ रहा है तो प्लस को पहले सॉल्व करना है, और अगर आपके पास माइनस आ रहा है तो माइनस को पहले सॉल्व करना है। तो ये भी आपके पास एसोसिएटिविटी होती है कि दोनों में से कोई भी ऑपरेटर अगर पहले आ रहा है तो आपने उसको सॉल्व करना है फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ। अब देखिए, अब आपके पास ऑपरेटर्स आते हैं इस तरह के, ठीक है, जो कि आपके पास हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे प्लस के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है, माइनस के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिवाइड के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है, और सिंपल एक असाइनमेंट ऑपरेटर अलग भी है। अब इस केस में क्या होता है कि इस केस में जब आपके पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और वो सेम एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं या फिर आप उनको यूज़ करते हैं, तो आपके पास जो एसोसिएटिविटी आती है वो आती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तब आपने जितने भी ऑपरेटर्स हैं या फिर उनको एक्सप्रेशन के अंदर कैसे यूज़ करना है, आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है। पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, एंड देन लास्ट पे आपके पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आती है, जो कि सिंपल होती है अगेंस्ट सिंगल होती है। जब ये सिंगल होती है तो इसकी प्रेसिडेंसी लेवल भी सबसे कम होती है और एसोसिएटिविटी लेवल भी इसके पास सबसे कम होती है। लास्ट पे आपने इस ऑपरेटर को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपके पास अब ये टेबल है, आपको मेरे हाथ से अच्छे से समझ आ गई होगी। हम ना अब एसोसिएटिविटी के लिहाज से ना एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और अच्छे से क्लियर होने के बाद आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो ये थी आपके पास ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी। अब हम ना बात करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझने की, ताकि आपको एक अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले तो टेबल को मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जब आपके पास ब्रैकेट्स यानी कि पैरेंथेसिस, पोस्ट फिक्स का इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स में डिक्रीमेंट, ये सेम लेवल पे आ जाएं तो आपके पास जो एसोसिएटिविटी इनकी होगी वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होगी। आपने इनको जब सॉल्व करना है तो लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करना है। फिर जब आपके पास प्लस, माइनस यूनरी ऑपरेटर्स की फॉर्म है, यानी कि इनके पास ऑपरेंड 1 होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट प्रीफिक्स में हो और डिक्रीमेंट प्रीफिक्स में हो, तब अब इनकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस कौन सी होगी, सॉरी एसोसिएटिविटी होगी, वो फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आती है मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन और मॉडुलस ऑपरेटर। अब इनकी प्रेसिडेंस लेवल सेम है, लेकिन जब इक्वेशन में यूज़ हो या एक्सप्रेशन में यूज़ होंगे तब आपने इनको कैसे सॉल्व करना है, आपने इनको भी फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ इवेल्युएट करना है। यानी कि आपने अगर आपके पास डिवाइड का साइन पहले आ रहा है तो आपने पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, बाद में मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, अगर वो बाद में आ रहा है तो। लेकिन आपका आना सेम लेवल पे चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है लेकिन उनके पास कोई प्रायोरिटी और नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई ब्रैकेट्स नहीं यूज़ हुई, तो ये केस है। इसको मूव करना, इसको आपने इवेल्युएट करना है फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ। उसके बाद आता है आपके पास प्लस और माइनस का ऑपरेटर। इनके भी प्रेसिडेंसी लेवल सेम होती है, और जब आपने इनको इक्वेशन में सॉल्व करना होता है, एक्सप्रेशन में सॉल्व करना होता है, वो भी आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ। और लास्ट पे आपके पास आते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर आप देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लेवल भी सबसे कम होती है, और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की जब बात करें तो उनके साथ जब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करें तो वो हमारे पास बन जाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इनकी प्रेसिडेंसी लेवल थोड़ी सी चेंज, सॉरी इनकी एसोसिएटिविटी लेवल चेंज होती है। इसको आपने मूव करना होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसे? क्योंकि आपके पास सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, बाद में आपके पास प्लस माइनस, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू। तो आपकी प्रेसिडेंसी जो होती है ना वो डिवीजन के थ्रू चली जाती है। आपके लास्ट पे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इवेल्युएट होगा। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी लेवल है वो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हम ना एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास अब एक इक्वेशन है जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 प्लस 13। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आपने इसको ऑपरेटर एसोसिएटिविटी यानी कि एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। अभी देखिएगा ये आपके पास एक्सप्रेशन है 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 प्लस 13, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपके पास 4 तरह के ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं।
एक यूज़ हो रहा है आपके पास मल्टीप्लाई, एक यूज़ हो रहा है आपके पास डिवाइड, एक यूज़ हो रहा है माइनस, एक यूज़ हो रहा है प्लस। ठीक है, टू ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हैव इक्वल प्रेसिडेंस। इन दोनों ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंसी है वो क्या है, इक्वल है, सेम लेवल प्रेसिडेंस पे दोनों लाई करते हैं। दीज एक्सप्रेशंस विल बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फिर इसलिए इन एक्सप्रेशंस को जब हम इवैल्यूएट करेंगे इन दोनों को, तो किस तरह करेंगे, फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ, क्योंकि इनकी और इसकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। मल्टीप्लाई डिवाइड आपके पास सेम प्रेसिडेंस लेवल पे आता है, तो जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास ये मूव करेगा फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ। सिमिलरली टू ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस हैव ऑल्सो हैव इक्वल प्रेसिडेंस। और इसी तरह आपके पास जो ऑपरेटर है माइनस और प्लस, इन दोनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस लेवल भी क्या है, सेम है। क्योंकि जब हम प्रेसिडेंसी टेबल देखते हैं तो प्रेसिडेंसी टेबल के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम लेवल पे आते हैं, सेम प्रेसिडेंस पे आते हैं, और माइनस और प्लस का जो साइन है वो भी सेम प्रेसिडेंस लेवल पे आता है, दोनों को सेम लेवल पे रखा जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने देखा कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो आपके सेम लेवल प्रेसिडेंस पे है। तो जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने किस तरह सॉल्व करना है, आपने इसको सॉल्व करना है फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ। ठीक है, आपने इसको लेके जाना है लेफ़्ट से राइट की तरफ। और जब आप माइनस और प्लस की बात करते हैं तो माइनस और प्लस ऑपरेटर भी आपके पास सेम लेवल प्रेसिडेंस पे लाई करते हैं। तो सेम लेवल प्रेसिडेंस के ऊपर लाई करने की वजह से तो फिर आपने जब इसको सॉल्व करना है तो भी आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करना है, लेफ़्ट से राइट मूव करना है। ठीक है, चलिए जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। द एक्सप्रेशन विल बी इवैल्यूएटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इवैल्यूएटेड। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो प्रेसिडेंसी है वो ज़्यादा है, और आपने सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करने के लिए आपने मूव करना है फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ। और जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले आपके पास मल्टीप्लाई का सिंबल सॉल्व होगा, देन आपके पास डिवाइड का सिंबल सॉल्व होगा, सिंबल यानी कि ऑपरेटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको लेफ़्ट से राइट मूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इवैल्यूएटेड। सबसे पहले आपके पास एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख देती हूँ। 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 5 -2 प्लस 13। अब जब आपने इसको इवैल्यूएट करना है तो आपने मल्टीप्लाई को सबसे पहले करना है, तो आपने सबसे पहले 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 को सॉल्व किया तो 10 24 टाइम्स आता है 240। आपके पास डिवाइड का सिंबल 5 -2 प्लस 13 जी, तो इट गिव्स 240। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 विल बी सॉल्व्ड। First of all, 10 multiplied by 24 will be solved because of the associativity and the precedence level. तो फिर जब आपने 10 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 240 रिजल्ट में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ है स्टेप नंबर 1। क्लियर। उसके बाद आता है आपके पास सेकेंडली क्या होता है, आपने देखा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखिए आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड की ज़्यादा थी। अब इसमें डिवाइड का सिंबल भी आ रहा है, तो जब आप डिवाइड की बात करेंगे तो भी आपने किस तरह इवैल्यूएट करना है, आपने करना है लेफ़्ट से राइट की तरफ। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस ऑपरेटर सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो जब आपने इसको इवैल्यूएट करना है तो लेफ़्ट से राइट की तरफ इवैल्यूएट करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ आप मूव करेंगे। ठीक है, और लेफ़्ट से राइट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास पहले डिवाइड का साइन है तो आप डिवाइड को पहले करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई को करेंगे। और अगर आपके पास मल्टीप्लाई का साइन पहले या मल्टीप्लाई का ऑपरेटर पहले आ रहा है तो आपने पहले मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को सॉल्व करना होता है और बाद में आपने डिवाइड के ऑपरेटर को सॉल्व करना है। और अगर मॉडुलस आ गया तो सेम केस। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपके पास है 240 डिवाइडेड बाय 5। अब आपके पास सेकंड स्टेप क्या है, आपने डिवाइड के साइन को, डिवाइड के ऑपरेटर को सॉल्व करना है। ठीक है, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं 240 को डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि आपने लेफ़्ट से राइट मूव करना है और लेफ़्ट से राइट आपके पास अभी प्रेसिडेंसी हाई लेवल पे आपके पास डिवाइड आ रही है, तो आपने 240 को 5 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आता है 48, और आगे आपके पास एक्सप्रेशन एज इट इज़ रह जाएगी। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकेंडली 240 विल बी डिवाइडेड बाय 5, इट विल गिव्स 48 एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो ये थी आपके पास ऑपरेटर ये एसोसिएटिविटी इन केस जब आपने डिवाइड को सॉल्व कर लिया।
अब अगर आप देखें थर्डली आपने क्या देखना है, थर्डली आपके पास अभी दो ऑपरेटर्स रिमेनिंग है, माइनस और प्लस का। अब आपने कहा है कि जो आपका माइनस और प्लस है इनकी भी एसोसिएटिविटी सेम होती है, इनकी भी आपने लेफ़्ट से राइट मूव करना होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, थर्डली स्टेप में हमारा होगा कि 2 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 48 माइनस 2 गिविंग द रिजल्ट। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है बिकॉज ऑफ द ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। 48 को जब आप 2 के साथ माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 46 प्लस 13, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस भी सॉल्व हो गया। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आप इसको सॉल्व करते तब आपके पास जस्ट एक ऑपरेटर बचता है, फिर आपने इन दोनों को भी सॉल्व करना है और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है फाइनली 46 विल बी एडेड इन 13 एंड द लास्ट रिजल्ट विल बी 59। तो ये था आपके पास ऑपरेटर एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स को स्टडी किया। सेम लेवल पे जो आ जाते हैं तब आपने किस तरह मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट से राइट। बेशक प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड के सिंबल है तो लेफ्ट से राइट, और अगर आपके पास प्लस माइनस के सिंबल्स ऑपरेटर्स हैं तो भी लेफ्ट से राइट। इसमें हम लोगों ने दो तरह के अलग अलग लेवल प्रेसिडेंसी लेवल ऑपरेटर्स को देखा और उनके एसोसिएटिविटी वाइज उनको सॉल्व किया। होप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।